हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को मैथ का टॉपिक जो है क्लास 10th का हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इसमें बहुत पूछता है। आज हम लोग वास्तविक संख्या के विषय में पढ़ेंगे और इस वास्तविक संख्या में जितने भी नंबर हैं नंबर के बारे में, लेकिन उसमें से जो मेन हम लोग को टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो आइए आज हम लोग अपरिमेय संख्या के विषय में जो है पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, जितने भी होते हैं संख्या वो तो जानते होंगे आप लोग, जैसे प्राकृतिक संख्या है ना, ये प्राकृतिक संख्या है, इसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती के जितने भी संख्याएं होते हैं सबको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं और इसके समुच्चय को n से सूचित करते हैं। और ये जो होता है वो जानते हैं आप लोग क्या होता है छोटे, कहाँ से स्टार्ट होती है। ये जो होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n तक, तो ये जितने भी है ये सब के सब प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे पूर्ण संख्या, थोड़ी सी समझ लीजिए। होल नंबर इसी को कहते हैं, है ना, इसको हम लोग सूचित करेंगे W से। और ये क्या होता है छोटे, तो जो भी प्राकृतिक संख्या है उस प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में, है ना, जो प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4, उसके समुच्चय के पहले शून्य शामिल कर दिया जाएगा तो वो बन जाएगा आपका पूर्ण संख्या। अर्थात ये क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 n तक, है ना, इस प्रकार से। तो ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। इसी प्रकार से पूर्णांक संख्याएं होते हैं, है ना। तो पूर्णांक संख्याएं कहने का मतलब जो होता है इंटीजर नंबर होता है। ये क्या होता है कि पूर्ण संख्या के पहले, है ना, पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक को शामिल कर दिया जाए। जैसे ये आपका डॉट डॉट रहेगा, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सब के सब जो है कहलाएगा आपका पूर्णांक संख्या है। यानी पूर्णांक संख्या में आपका धनात्मक भी रहेगा और ऋणात्मक भी रहेगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और उसके पहले ऋणात्मक भी है। ये सब के सब कहलाएगा आपका पूर्णांक। इसके बाद देखिए पढ़ना है परिमेय संख्या। इसमें हम लोगों को बहुत सारे संख्या के बारे में पहचान भी करना है कि आखिर परिमेय संख्या क्या कहते हैं। तो कोई भी संख्या अगर उसे p/q के रूप में लिखा जाएगा तो उसी संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे 2/3 5, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 0.5, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं √16। ये सब के सब जो है क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएगा छोटे। लेकिन अगर आप परिमेय की बात करेंगे, और एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा, जहां q का जो वैल्यू है छोटे वो 0 नहीं होगा। अगर q का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा तो वो परिमेय नहीं कहलाएगा। इसके बाद हम लोगों को जो है पढ़ना है अपरिमेय संख्या। ये शॉर्ट में आपको बता देते हैं, बाकी एक अलग वीडियो है बना हुआ, उसमें आपको संख्या के विषय में जितने भी संख्याएं होते हैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो अपरिमेय संख्या क्या कहेंगे, तो जो संख्या p/q के रूप में p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो उसी संख्या को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए √2 हो गया, √3 हो गया, 1/√2 हो गया, इसके बाद √5/2 हो गया। इस सब के सब जो है वो कहलाएगा आपका अपरिमेय संख्या। तो आज का जो क्लास होगा बहुत ही शानदार तरीके से जो है हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। एकदम मस्ट है कि 2 नंबर में हम लोगों को पूछता है, सिद्ध करने के लिए बताइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए।
और ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को पहचानने के लिए देगा परिमेय और अपरिमेय संख्या। कह देगा निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है, चुनिए, आपका 4 गो विकल्प इधर रहेगा। तो हम लोग जब तक संख्या के विषय में ना जानेंगे तब तक उसको नहीं चुन सकते हैं। तो आइए आज हम लोग जो है सबसे पहले सीखते हैं परिमेय संख्या के जो दिया गया है उसको हम लोग सीखते हैं। तो आइए इन सभी चीजों को हटाते हैं और आप लोगों को अच्छा से हम लोग सिद्ध करने के लिए बताते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है वो मैथ को एकदम सही तरीके से एक सही वे में सीख सके। तो आइए आज हम लोग आप जो है पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है छोटे कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यही हमारा क्वेश्चन है। कहता है सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी जस्ट हम लोग जाने अपरिमेय संख्या के विषय में कि √5 तो ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन इसको प्रूव दैट सिद्ध करके दिखाना है कि जो है √5 अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा करिए, आइए इन चीजों को हम लोग बारीकी से पढ़ लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन और जैसे कि हम लोग मानेंगे ये परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, इसको सबसे पहले हम लोग मान के चलेंगे कि यह परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या उसको हम लोग मान लेंगे परिमेय के रूप में। तो लिख लिया जाए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, इसको परिमेय मान लीजिए। अब जब परिमेय मान लिया गया तब क्या होगा सर? तो और अच्छी बात है कि √5 को √5 लिखेंगे और परिमेय संख्या को अभी जस्ट बताए कि जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसी को कहते हैं परिमेय संख्या। तो √5 का √5 हो गया, √5 बराबर देंगे और परिमेय संख्या दैट मीन्स P/Q होगा। P क्या होगा छोटे? Q होगा और Q का वैल्यू Q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा √5 × Q इज इक्वल टू P। अब हम लोग क्या करेंगे छोटे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्ष में वर्ग कर लीजिए। दोनों पक्ष में क्या कर लीजिए? वर्ग कर लीजिए। तो वर्ग के लिए √5 × Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P का होल स्क्वायर। क्लियर? यस। अब देखिए स्क्वायर है तो ऑलरेडी जो है छोटे अंडर जो है हटा देगा तो ये क्या बच गया, 5 × Q² इज इक्वल टू P²। यहां तक किसी को दिक्कत छोटे? नहीं सर, बात तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? यस सर। अब देखिए अब हम लोग वर्ग कर लिए हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर छोटे, थोड़ी सी बात को समझिएगा कि ये जो 5 है, ये कौन 5 जो है वो P² को विभाजित करेगा। किसको विभाजित करेगा? P² को विभाजित करता है। तो
तो बताइए 5 जो है यानी 5 जो है P को भी विभाजित करेगा, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख ले सर, तो लिखेंगे हम लोग 5p² को विभाजित करता है, किसको विभाजित करता है, p² को विभाजित करता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब p² को विभाजित कर रहा तो p जो है, ये जो 5 है वो p को, किसको, p को विभाजित करता है। जब स्क्वायर को विभाजित करता है तो बिना स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे छोटे कि ये जो ऑलरेडी हमारा समीकरण आया, इस समीकरण को मान लेंगे 1। इस समीकरण को ऑलरेडी हम लोग क्या मान लेंगे छोटे, 1 मान लेंगे। और यहां से एक बात फिर से हम लोग मान लेंगे, है ना, P को मान लिया, माना कि P बराबर, यहां पर हम लोग कुछ वैसा है जिसको आप मान लीजिए, M N कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर हम लोग मान लिए 5n, क्या मान लिए छोटे, 5n। अब ये जो 5n हम लोग मान लिए, अब ये क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को, जो P का वैल्यू है, वो इसको समीकरण 1 में ले जाकर रख देंगे। क्या में रखेंगे छोटे, 1 में रखेंगे। तो यहां से देखिएगा, देखिए आप लोगों को अच्छा से एकदम डिटेल से आपको डिस्कस कर देते हैं। तो चलेंगे समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 में क्या कहता है, तो कहता है 5q² इज इक्वल टू p², और p को हमने क्या माना, 5n, तो 5n का होल स्क्वायर। क्लियर, यस सर। अब यहां पर देखिए छोटे, 5q² का 5q², और देखिए आपका 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 इंटू n², ये विभाजित हो जाएगा, 5 पचे 25। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं छोटे, 5n² इज इक्वल टू q²। जी सर, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम पहला पैटर्न के जैसा है। तो देखिए यहां पर हम लोगों को आराम से बनते चला ला रहा है, सेम टू सेम समीकरण 1 के जैसा आ गया। अब इसको भी हम लोग उसी प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, तो यहां पर लिखेंगे 5q² को विभाजित करता है, q² को विभाजित करता है। इसका मतलब 5 जो होगा वो q को विभाजित करेगा, एकदम करेगा। जब स्क्वायर को विभाजित करता है तो बिल्कुल बिना स्क्वायर को भी विभाजित कर देगा, बिल्कुल। अब देखिए तो ये समीकरण ऑलरेडी 2 मान लिया जाए, और आप देखिए यहां से कि समीकरण 1 और 2 में देखा जाए तो P को विभाजित कर रहा है 5 और Q को भी विभाजित कर रहा है 5, यानी यहां पर यहां P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो विभाजित कर रहा है। तो कौन विभाजित कर रहा है छोटे, फर्स्ट में भी 5 है और सेकेंड समीकरण में भी 5 है, तो यह उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब जब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो गया तो हम लोगों को अलग अलग आना चाहिए था। समीकरण 1 में अलग होना चाहिए था, 2 में अलग होनी चाहिए था, लेकिन दोनों का सेम टू सेम आ गया गुणनखंड, एक केवल आया और वह आया 5। तो हमारा मानना लिखेंगे, हमारी मानना
हमारी मानना परिमेय संख्या, हमारी मानना परिमेय संख्या विरोधाभास है। क्या है छोटे? विरोधाभास है। यानी हमारा मानना जो था परिमेय संख्या वो सत्य नहीं है, आपका सत्य नहीं है। अतः क्या लिखेंगे? अतः ये जो हमारी संख्या है, क्या मान चुके थे? √5 को हमने क्या मान लिया? परिमेय मान लिया। लेकिन ये परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए समीकरण 1 में जो है t का अब जो विभाजित करता है वो 5 और q को भी विभाजित कर रहा है, सो 5 ही है। अर्थात p और q को वैदिष्ट गुणनखंड कितना है? 5 है। जो हमारा मानना परिमेय संख्या वो विरोधाभास अर्थात असत्य है, यानी गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से अगर हम लोग बनाते हैं छोटे तो हमारा 5 मार्क्स मिलेगा। तो इस प्रकार से ये एक सिंगल जो है आपको रहेगा। इसके बाद कोई भी 2 संख्या रहेंगे, एक परिमेय हो सकता है, आपका परिमेय अपरिमेय हो सकता है, परिमेय हो सकता है, और वो जोड़ घटाव गुणा के रूप में भी रहेगा, भागा के रूप में रहेगा। तो उसको हम लोग भी एक वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और ये बिहार बोर्ड में एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों को आते रहता है। और अगर आप पूरा 10th 12th में साइंस और मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।